नमस्कार, सादर प्रणाम। आज आस्था, धर्म, संस्कृत के नाम पर सड़कों पर जेन अल्फा का जो तांडव हो रहा है वो कहीं आपको भारी न पड़ जाए, क्योंकि इसकी चपेट में अब जो है सिर्फ अल्पसंख्यक समाज यानी मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि बहुसंख्यक हिंदू समाज भी आ रहा है। क्योंकि जो अल्पसंख्यक समाज है वो समझ गया कि उसको बचकर चलना है, इसलिए वो खामोश है। जबकि हिंदू समाज ये समझकर सड़क पर निकल रहा है, आगे बढ़ रहा है कि ये तो उसके अपने ही बच्चे हैं। लेकिन उन्हीं बच्चों ने आपके प्रोत्साहन के चलते सड़क पर नंगा नाच शुरू कर दिया है। उसी सड़क पर जो चलने के लिए होती है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। विस्तार से बताऊंगा जेन अल्फा और जेन जी के बारे में। आप मुझे यानी डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र को सुन रहे हैं रेडियो प्लेटफॉर्म इट्स ओम ऑफिशियल पर। पहले तो सरकार के निर्देश पर मेरठ, मुजफ्फरनगर तथा गाजियाबाद के स्कूलों, कॉलेजों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को सुरक्षा की दृष्टि से बंद किया गया। लेकिन इसमें पढ़ने लिखने वाले जेन जी और जेन अल्फा में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। उनका कहना है कि 15-15, 20-20 दिन हमारे बर्बाद किए गए। यह आक्रोश उसी तरह का है जैसा पिछले दिनों जंतर मंतर पर देखा गया और अभी 4 दिन पहले बिहार के बांकीपुर विधानसभा चुनाव में देखा गया। परिणाम सामने है, क्योंकि कोई भी धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो या अन्य कोई, किसी भी धर्म के अनुयायियों को सड़क पर हुड़दंग की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। ये आप भी कहते हैं, चाहे ताजिया का जुलूस निकल रहा हो या फिर रामडोल अथवा कांवड़ यात्रा, क्योंकि किसी भी तरह के धार्मिक अनुष्ठान के लिए सड़क नहीं बनाई जाती है बल्कि चलने के लिए होती है। जेन अल्फा के हुड़दंग का नतीजा यह निकला कि लाख कोशिशों और व्यवस्था के बावजूद करीब 10 कांवड़ियों की मृत्यु अब तक हो चुकी है। आस्था, श्रद्धा और विश्वास के इस ज्वार ने सोमवार रात को मेरठ के 2 पुलिसकर्मियों को मारा पीटा। हम सब जानते हैं कि पुलिस पर हमला या वर्दी पर हमला का मतलब होता है सरकार पर हमला, सिस्टम पर अटैक। इन्हीं उपद्रवियों ने, जिन्हें आप किसी भी नाम से संबोधित कर सकते हैं, पुकार सकते हैं, सोमवार को ही एक स्कूल वैन पर, लखनऊ की एक स्कूल वैन पर जिसमें बच्चे सवार थे, पत्थर फेंके गए। ये तो भोलेनाथ की कृपा थी कि किसी को चोट नहीं आई। इसके अलावा अब तक दर्जनों ऐसी घटनाएं प्रकाश में आ चुकी हैं जिसमें इन कथित कांवड़ियों ने मारपीट की, तोड़फोड़ की, गाली गलौज की, अश्लीलता की। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि शायद आप ऐसा नहीं चाहते। लेकिन कल्पना कीजिए, इन जेन अल्फा का हौसला इसी तरह बढ़ा रहा तो इनका भविष्य क्या होगा? क्या इसी तरह विकसित भारत बनेगा या यही लोग आगे चलकर विकसित भारत बनाएंगे? राजनीतिक जल जब जेन अल्फा और जेन जी का इस्तेमाल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए करेंगे तो न तो देश तरक्की कर पाएगा और न ही युवा तरक्की कर पाएगा। जो हमारा भविष्य है, किस भविष्य की हम कल्पना कर रहे हैं, किस तरह का हमारा भविष्य होगा, पढ़ने लिखने की उम्र में किस तरह हम लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, इस पे जरा कल्पना कीजिए। जंतर मंतर की गालियों से सभी को पीड़ा हुई, हमको भी पीड़ा हुई, लेकिन इस समय जो गालियां जेन अल्फा के द्वारा खुलेआम सड़क पर दी जा रही वे कहां तक उचित हैं? लोग आपके डर से चुप हैं, खौफ में हैं। एफआईआर का डर है, मुझे भी डर है एफआईआर का, लेकिन यही डर और आक्रोश जब स्वतः फूटता है तो प्रधानमंत्री को भी गाली मिलती है और मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ता है। दिल्ली की सड़कों पर जेन जी थे, लेकिन उन्होंने अपना प्रोटेस्ट गांधीवादी तरीके से किया था। लेकिन इस समय जेन अल्फा सड़कों पर है और वो धर्म, आस्था, हिंदुत्व, सनातन के नाम पर वो सब कुछ कर रहा है जो धर्म के खांचे में किसी भी कीमत पर फिट नहीं होता। मैं जानता हूं कि आपके अनुयायियों को मेरा ये शो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तरह तरह की वो बातें करेंगे, गाली गलौज भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें उनको वोट बैंक दिख रहा है और मुझे उन बच्चों का भविष्य देख रहा है जो अंधकार की तरफ ले जा रहा है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।